important part of concrete technology for your site and for the competition base on the basis of competition exams. If you do not know how to design a concrete, then it will be a very big problem. The first question arises is what is concrete mix design? What is mix design? It is the process of selecting suitable ingredient of concrete, determining their relative proportions with the object of producing concrete as economical as possible, which has certain minimum properties, notable strength and workability, durability. It just means you have to design the concrete or you have to make a ratio of cement, fine aggregate and coarse aggregate so that ratio can give us our desired strength, durability plus what all wants, economy. Cost of concrete can be reduced with the help of this ratio, but with the reduction in cost, we should not compromise with the strength and durability. So you have to design a mix that have desired strength, durability plus its cost is less. Another factors which is important is workability. So recording on कर देना. It is only an introduction. What is a mix design? हिंदी में मैं तुम्हें समझाऊं तो कुछ नहीं है. कंक्रीट को उसके अंदर अपन को सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट तीनों को इस तरीके से मिलाना है ताकि अपने पास जो मिक्सचर है उसमें अपन को डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले, इकोनॉमी मिले, वर्केबिलिटी मिले और उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए. बस इतना सा ध्यान रखना है. अब कंक्रीट मिक्स अपने पास 3 टाइप के होते हैं मेनली. सबसे पहला टाइप होता है नॉमिनल मिक्स. ये आईएस कोड 456 के अंदर आपको मिल जाएगा जिसमें M25 तक. M मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं मिक्स और 25 होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ. नॉमिनल मिक्स वहां तक है M25 तक. इनको इसलिए नॉमिनल मिक्स कहा जाता है क्योंकि ये छोटे वर्क्स के लिए यूज आ सकते हैं या नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउसिंग के लिए यूज आ सकता है. रेसिडेंशियल हाउसिंग के लिए नॉमिनल मिक्स स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट विदाउट मेकिंग स्पेशल हैव टू नो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. नॉमिनल मिक्स हैज वॉल्यूमेट्रिक मैचिंग. कोड के अंदर तुम्हारे पास सबका प्रोपोर्शन गिवन है इसलिए उसको नॉमिनल मिक्स बोलते हैं. कोड जो आईएस 456 है 456 उसके अंदर सबका प्रोपोर्शन गिवन है इसलिए इस मिक्स को नॉमिनल मिक्स बोलते हैं. एक होता है स्टैंडर्ड मिक्स. स्टैंडर्ड मिक्स में अपन ये मान के चलते हैं 1 सीमेंट, 2 सैंड, 3 ग्रेवल बाय वॉल्यूम. मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट and slowly add water until the concrete is workable. The mixture may needed to be modified depending on the aggregate used to provide concrete of the right workability. So this mix depends on the site condition.
आप साइड पे गए, एक सीमेंट का पार्ट लिया, दो सैंड के पार्ट लिए, तीन ग्रेवल के पार्ट लिए, तीनों को मिक्स किया, पानी डाला। अगर उसकी वर्केबिलिटी डिजाइन नहीं है तो उसमें क्या किया, सीमेंट ज्यादा डाल दिया, और या फिर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो एग्रीगेट ज्यादा डाल दिए, या तुम्हें लग रहा है उसमें व्हाइट सैंड है तो सैंड ज्यादा डाल दी। वो डिपेंड करता है साइट की कंडीशन पे और किस प्रकार का कंक्रीट चाहिए। तो स्टैंडर्ड मिक्स तो अपन भी यूज नहीं करते, कोई भी अपन यूज करते हैं या तो नॉमिनल मिक्स या मिक्स डिजाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजाइन मिक्स फॉर एवरी कंपटीशन। जिस बंदे को साइट पे भी जाना है, साइट पे भी जाना है, उसको भी ये चीज आनी चाहिए कि डिजाइन मिक्स कैसे करते हैं। Design mix is a process where each and every ingredient of the concrete is first tested in the laboratory. We only made trial mixes of concrete on that basis. We make trial mixes of concrete on that basis. We decide what should be the proportioning of concrete. Suppose I make a mixture of 1:2:4 and its strength is M20. If I test it on the compressive strength machine and this strength get reduced, then we again made another trial, another mix of another ratio, another trial, so that we can get our desired strength and desired durability and desired workability. कुछ मतलब कि तीनों को मिक्स किया। अगर आपने उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में डाला, अगर उसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ रही थी आपको चाहिए, तो आपने वापस एक और मिक्स बनाया। वो डिपेंड करता है कंडीशन, तुम्हें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। सपोज करो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट व्हिच वी यूज इज 20 mm. On that 20 mm you got a water content of 0.45. I am also considering we are not following the code IS 456 or IS 10262. I am only assuming. If I assume 20 mm aggregate and my workability or strength is not what I desired, then I can use also, then I can try 16 mm, 8 mm, or I can increase the quantity of aggregate, decrease the quantity of aggregate. So it all depends on us to try. It is a trial and error method, but it can be perfected by its experience. If you get site experience, you definitely will get how to proportion the concrete at site. So mix design, how we design the mix. There are few methods which we use are arbitrary proportional method, maximum density method, fineness modulus method, surface area method, Indian standard method, EIC committee method, road note number method, 4 method, department of environment method. From the following method we only use in India Indian standard method till M60. Till M60 we only use Indian standard method. Above M60 we prefer ASI committee method because our code has only provided the values till M60. Above M60 our code is saying follow the ASI committee method, which is American Concrete Institute. Process of design, the first step will be to find out target strength. Target strength formula is, suppose FCG as you have to design M20. So your value will be M20, this M20 and 1.56 S. S is referred from table 8 as 456 2000. Another thing is you have to learn this table.
IS 456 will not be provided in the exam. Table number 8 and table number 5. I will show you these tables in our questions. But first we discuss about steps. Second step is selection of water cement ratio. Third is selection of water content. It depends on the size of aggregate. Fourth step is calculation of cement content. Calculate from water cement ratio. Fifth step is proportion of volume of aggregate. Depends on size and zone of aggregate. Sixth step is mix calculation. Depends on mass of fine and coarse aggregate. And last step is your mix proportion of each ingredient. So with the help of these steps, we will be able to design concrete. Now see how we use this step in admix design. Suppose you have to design mix design calculation for M20. Suppose you have to design M20 concrete. मैं तुम्हें M20 सिखाऊंगा और M40 हाथ से करवाऊंगा. फिर तुम्हें M50 और M60 के क्वेश्चन तुमसे आराम से हो जाएंगे. M20 के अंदर कोई सुपर प्लास्टिसाइजर यूज नहीं आता है, but with the M40 we use the super plasticizer. I will also explain what is the super plasticizer and what its role in the concrete. अब तुम्हारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है मैं तुम्हें बताता हूँ. क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास डिजाइन M20 concrete, grade concrete. सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा assume all suitable data. एक तो ये पैटर्न आता है. सेकंड पैटर्न आता है डिजाइन M20 concrete, grade concrete, और उसमें सारा ये वाला डेटा गिवन होगा. तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब डेटा क्यों नहीं गिवन होता है? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हें ये सारी वैल्यूज पता हो कि अगर मिक्स डिजाइन अपन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डेटा यूज आते हैं. जैसे मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, टाइप ऑफ एक्सपोजर, वाटर सीमेंट रेशियो, cement used, specific gravity of cement, specific gravity of coarse aggregate, specific gravity of fine aggregate, water absorption of coarse aggregate, water absorption of fine aggregate, free moisture in coarse aggregate, free moisture in fine aggregate, bulk density of cement, bulk density of coarse aggregate and bulk density of fine aggregate. ये सारी वैल्यूज इसके अंदर यूज आती है, तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए. अब कुछ लोग तो इसको देख के ही घबरा गए, याद हो जाएगी तुम्हें ये सारी वैल्यूज. अगर मैं एग्जाम के अंदर सिर्फ दे देता हूं डिजाइन M20 कंक्रीट ग्रेड, assume all suitable data, तुम सारी वैल्यूज याद कर लोगे. रिप्लाई करो भाई. तुम्हारे काम का डिजाइन मेरे काम का नहीं रहा. ट्राई करेंगे सर. कर लोगे? M40 के लिए अलग होगी, M30 के लिए अलग होगी, याद रखना. ये तो सर सारी फिर अगर M50, 45 उनके सबके लिए अलग अलग होगी. तो उसका एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं. तुम्हें अभी क्लासरूम में एक लिंक भेजूंगा मैं कोड का. कोड शो करता हूं मैं तुम्हें, रुकना. ये है IS कोड
162 1262। इस कोड के अंदर तुम्हें सारी वैल्यूज इसकी मिल जाएगी। ये कोड तुम्हें एग्जाम में मिलता है कंक्रीट में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है वो ये ही कोड प्रोवाइड कराता है, IS 10262। इस कोड के अंदर सिर्फ तुम्हें एक तो ये टेबल याद करनी है, टेबल 1 अभी अपन क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं, टेबल 2, टेबल 3, और तुम्हारे फायदे के लिए पूरा एक डिजाइन दिया हुआ है इसके अंदर। ये देख लो सारी वैल्यूज आ गई इसके अंदर कि एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के लिए तुम्हें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, ये सारी वैल्यूज इसमें आ गई है। ग्रेड डेसिग्नेशन M40 चाहिए, टाइप ऑफ सीमेंट चाहिए, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट चाहिए, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए, वर्केबिलिटी चाहिए, एक्सपोजर कंडीशंस चाहिए, मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग चाहिए, डिग्री ऑफ सुपरविजन चाहिए, टाइप ऑफ एग्रीगेट चाहिए, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट चाहिए, केमिकल एडमिक्सचर टाइप चाहिए, सीमेंट सैंड। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। और भी तुम्हें देखना होगा इसके अंदर पूरी डिजाइन भी गिवन है, कैलकुलेशन तुम्हें अभी मैं समझा दूंगा, ये पूरी डिजाइन गिवन है कोड के अंदर ही कि अगर आपको डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करोगे, ये देखो। पर इसमें बेटा सिर्फ एक ही डिजाइन गिवन है M40 की, उस M40 का बेस बना के तुम M20, M50, M60 जो चाहो वो डिजाइन कर सकते हो। ये कोड तुम्हें अभी मैं डाल दूंगा क्लासरूम में, इसका लिंक एक बार देख लेना कोड, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को। आगे चलते हैं, अपन डिस्कस करते हैं M20 की डिजाइन। तो अपन ये मान लेते हैं अपन को ये वैल्यू सारी गिवन है। All the values in this question is given to us. अब अपन को क्या करना है, we have to design M20 concrete for 1 meter cube volume, only for 1 meter cube volume. The first step which will be included is this. Step first, target strength. Target strength is equal to FCK plus 1.65S. इसको टारगेट स्ट्रेंथ या मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, याद रखना। मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ और टारगेट स्ट्रेंथ। FCK अपने पास, सपोज करो M20 डिजाइन कर रहे हैं तो FCK अपने पास हो गया 20। बट व्हाट अबाउट S? एस अपन को मैंने तुम लोगों को बताया था टेबल 8 IS कोड 456, बट ये कोड तुम्हें कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। यू विल नॉट गेट दिस कोड इन योर एग्जाम, इन योर मेन एग्जाम और इन योर मिड टर्म एग्जाम। दिस कोड इज ओनली प्रोवाइडेड इफ द एग्जाम इज RCC, so you have to learn this table. For M10 and M50, and your S value is 3.5. For M20 and M25, your S value is 4.0. And from M30 to M50, your S value is 5.0. So by substituting this value in the place of FCK, we substitute 20, 1.65 into 4. So our target strength we get is 26.6 megapascal. So after 28 days, your cube strength should be equal to 26.6 megapascal.
not 20 megapascal. I am saying 26.6 megapascal. आपने कंक्रीट को जो 28 दिन तक पूरा उसको जमा के रखा, उसके बाद जो क्यूब बने उस रेशो से, उसकी स्ट्रेंथ 20 नहीं होनी चाहिए, 26.6 होनी चाहिए। अगर 26.6 नहीं होती है तो उस रेशो को तुम्हें फिर से डिजाइन करना पड़ेगा फॉर M20। M20 अपने पास कोड में गिवन है कि M20 में इतना रेशो डालते हैं, पर वो कैसे रेशो बना वो अपन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। अगर इस स्टेप के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो अपन आगे मूव ऑन करते हैं। सर टारगेट स्ट्रेंथ क्या है? टारगेट स्ट्रेंथ इज योर मीन स्ट्रेंथ। व्हेन वी टेस्ट द कंक्रीट की 28 दिन तक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये जो स्ट्रेंथ निकलती है इसको बोलते हैं टारगेटेड स्ट्रेंथ। अपन ये स्ट्रेंथ जो जैसे M20 डिजाइन कर रहे हैं, तो IS कोड्स हमेशा क्या करते हैं, जैसे 20 अपन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए तो IS कोड उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो, इसको 1.6 S है जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो इसको, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के ही अपन यूज करेंगे कंक्रीट को। इसलिए अपन टारगेट उससे जो स्ट्रेंथ निकलती है उसको टारगेटेड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि 28 दिन के बाद ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए। आफ्टर 28 डेज अपनी टारगेटेड स्ट्रेंथ ये रहनी चाहिए, इसलिए इसको अपन टारगेटेड स्ट्रेंथ बोलते हैं। और मीन स्ट्रेंथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपन क्यूब टेस्टिंग करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने टेस्ट करते हैं भाई, मैंने कितने बताया था तुम लोगों को? 3 फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नंबर ऑफ क्यूब टेस्टेड इज 3। एग्जाम आ गया भाई मिड टर्म। तीन क्यूब अपन टेस्ट करते हैं, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वी टेस्ट द 3 क्यूब और उन तीनों क्यूब का एवरेज लेते हैं अपन, एवरेज लेते हैं। उस एवरेज की जो स्ट्रेंथ आती है उसको बोलते हैं मीन स्ट्रेंथ, इसलिए इसको मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और इस तरीके से अपन इसको टारगेटेड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। पर जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी FCK ही रहेगी, याद रखना। देयर इज बिग डिफरेंस। अगर तुम्हें बोला जाए कि मीन स्ट्रेंथ क्या है, तो मीन स्ट्रेंथ FCK प्लस 1.65 S, या इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। सर ये FCK M के बाद जो वैल्यू है वही है ना? यस, ये जो M20 है तुम्हारा, रुको, यहाँ पर जो M20 है, M20 M तो मतलब होता है मिक्स और 20 मतलब होता है तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये जो 20 है वो FCK के इक्वल होता है, FCK से डिनोट करते हैं इसको 20 को, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये ग्रेड है कंक्रीट का M20। तो अगर अपन को करेक्ट M20 डिजाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, टारगेट स्ट्रेंथ या मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बस ये याद रखना तुम्हें। मीन स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, FCK प्लस 1.565 S। सेकंड स्टेप पे चलते हैं इसका। अब ये वाली जो टेबल है, ये थोड़ा जूम आउट नहीं किया, अभी टेबल अपन दे दिएंगे। IS 10262 टेबल नंबर 5, सॉरी IS 456 टेबल नंबर 5।
ये टेबल भी तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अरे दिख तो नहीं रही है सच में कुछ। सर ये इस बुक में है क्या वो वाली टेबल कॉन्वेंट टेक्नोलॉजी MS वाली में? एक मिनट रुको प्रेम कुमार, रुको एक मिनट। प्रेम कुमार एक मिनट रुको, वापस रिप्लाई करता हूँ। हाँ प्रेम कुमार अब बोलो। तो जो आपने पिछली टेबल बताई थी ना उसमें तो ये- कुछ दिख ही नहीं रहा है सर। वो बुक में है क्या टेबल? ये बुक के अंदर नहीं मिलेगी तुम्हें, ये IS 456 कोड के अंदर ही मिलेगी। ये दोनों टेबल मैं तुम्हें ना अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लासरूम में दोनों टेबल्स आ जाएगी तुम्हारे पास। IS 45 में सिर्फ तुम्हारे पास दो टेबल ही यूज आएगी। एक तो ये टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5। अभी मैं इसको साफ एक कोड डाउनलोड करके तुम्हें यूं ही बता दूंगा मैं। टेबल नंबर 5 कोड तो तुम ऐसे भी कोड डाउनलोड कर ही लोगे, तो भी मैं तुम्हें IS 456 का भी लिंक भेज दूंगा और इसका भी लिंक भेज दूंगा। और एक टेबल आएगी टेबल नंबर 8। रुको अभी मैं कोड तुम्हें भेज ही देता हूँ, एक मिनट रुको। अब टेबल साफ दिख रही है? यस सर। ये टेबल मैं तुम्हें क्लासरूम में भेज दूंगा। देखो अब ये तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में तो तुम डायरेक्ट इसमें से देख सकते हो, बट जब मेन एग्जाम्स होंगे ये कोड में तुम्हें टेबल भी मिल जाएगी। मिड टर्म एग्जाम्स के अंदर तुम खुद ही देख लोगे, पर जब मेन एग्जाम होंगे या कंपटीशन एग्जाम होंगे उस समय तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए। उसके बिना ये टेबल तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ RCC का जो एग्जाम होगा आगे तुम्हारे पास, जो अभी 5th सेम के अंदर RCC आएगी उसके अंदर ये टेबल यूज आएगी। बाकी ये टेबल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। कंपटीशन और सिटी का कोई भी एग्जाम होगा जब ये टेबल नहीं मिलेगी, तुम्हें याद होनी चाहिए टेबल, बेसिक है ये टेबल। ये और इससे पहले वाले जो टेबल बताई वो। तो इसके अंदर अपन को क्या पता करना है? स्टेप 2 है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट्स इन वाटर सीमेंट रेशियो, WC रेशियो आपको सेलेक्ट करना है। अपन को क्वेश्चन के अंदर देखो एग्रीगेट की साइज कितनी गिवन है, कोई भी साइज नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पर अपन को हमेशा याद रखना एग्रीगेट की साइज नोन होनी चाहिए। एग्रीगेट की साइज शुड बी नोन। अब मेरे को इस कंडीशन के इस पॉइंट्स के अंदर कोई भी एग्रीगेट की साइज गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में तुम्हें हमेशा 20 mm एज्यूम करना है। अगर तुम्हारे पास एग्रीगेट की साइज गिवन नहीं हो तो सीधे सीधे 20 mm एज्यूम कर लो। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट टेबल के अंदर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm एज्यूम कर लो।
और कंडीशन माइल्ड एक्सपोजर गिवन है अपने पास। टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड टेबल के अंदर तुम्हारे पास देखो माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है, वेरी सीवियर भी है और एक्सट्रीम भी है। अब कोई बताएगा माइल्ड, मॉडरेट, एक्सट्रीम का मतलब क्या है इसमें? एनीवन जिसको पता हो भाई, अगर माइल्ड कंडीशन है तो क्या है, मॉडरेट क्या है? मैंने तो बोल दिया भाई अगर माइल्ड है तो मेरे को M20 ग्रेड डिजाइन करना है। माइल्ड में लिखा हुआ प्लेन कंक्रीट, M20 डिजाइन करना है तो अपने पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है यहाँ पर 220, मैक्सिमम रेशियो क्या है तो WC रेशियो मैंने ले लिया 0.60। ये मेरा रेशियो हो गया टेबल में से। पर मतलब क्या हुआ माइल्ड का, मॉडरेट का, सीवियर का, वेरी सीवियर का, एक्सट्रीम का? नहीं पता सर। माइल्ड में मैं बता देता हूँ तुम्हें। माइल्ड का मतलब हो गया, ये तुम्हें क्वेश्चन में कोई नहीं पूछेगा माइल्ड का मतलब क्या हुआ, ये सब RCC का पार्ट है। कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्रेसिव कंडीशंस। एग्रेसिव कंडीशंस कौन कौन सी हो गई? सबसे बड़ी एग्रेसिव कंडीशंस होती है कंक्रीट वाटर के टच में आना, सी वाटर के टच में आना। दूसरी होती है क्लोराइड अटैक, सल्फेट अटैक। दूसरा तुम्हारे पास है मॉडरेट। मॉडरेट होता है कंक्रीट सरफेस sheltered from severe rain. Severe रेन से एक्सपोज बट अल्टरनेट डेज में। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन बारिश आई, दूसरे दिन बारिश नहीं आई, मतलब वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है कंक्रीट के ऊपर, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं अपन सीवियर कंडीशन। या कंक्रीट पूरी सी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है, वो कंडीशन सीवियर कंडीशन। वेरी सीवियर कंडीशन कंक्रीट
exposed to sea water spray. And final is your extreme condition. Surface member in tidal zone. Tidal zone या earthquake zone. Earthquake concrete in earthquake zone. तो पहली कंडीशन तो वो हो गई माइल्ड, जिसमें कंक्रीट का सरफेस सी वाटर स्प्रे वेट अ मिनट कंक्रीट एक्सपोज टू सी वाटर Graham, your voice is not clear. सर आपने लिखा ना सर वेरी सीवियर एक्सपोज टू सी वाटर, बाद में क्या लिखा है सर ये? एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। देखो सीवियर कंडीशंस क्या हो गई जब कंक्रीट पूरी सी वाटर के अंदर इमर्स्ड है, मतलब अपन जैसे कोई ब्रिज बना रहे हैं, उसका कॉलम का कुछ पार्ट क्या होगा, वो उसके अंदर इमर्स्ड होगा कंक्रीट के अंदर, और कॉलम का कुछ पार्ट ऊपर होगा। तो पानी बार बार जिस पार्ट से आके टकराएगा, जिस कंक्रीट के पार्ट से आके टकराएगा, नीचे वाला पार्ट तो वैसे भी एक्सपोज्ड है, पर जिस पार्ट से बार बार आके टकराएगा वो उस पार्ट की कंडीशन हो गई वेरी सीवियर, क्योंकि वो सी वाटर स्प्रे से बार बार एक्सपोज हो रहा है। तो सीवियर और वेरी सीवियर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना। सीवियर में सी वाटर के अंदर आपका जो कंक्रीट का पार्ट है वो पूरा इमर्स्ड है, और वेरी सीवियर के अंदर उसके अंदर स्प्रेइंग हो रही है। जैसे और एक और कंडीशंस हो सकती है, कभी कभी वाटर वो टावर्स देखे होंगे अपन ने, कोई मूवीज होती है उसके अंदर टावर्स देखते हैं जो मतलब बीच पे होते हैं, वहां टावर बने हुए होते हैं, जो उनका बार वाला सरफेस होता है वो भी एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। ये होता है सीवियर और वेरी सीवियर में डिफरेंस। तो माइल्ड तो क्या हो गया, तुम बस याद रखना है कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्रेसिव substances या aggressive elements, anything you can say. Moderate is your concrete surface sheltered from severe rain, मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है। अपने बारिश वाले इलाके कौन से, केरला हो गया, ये साउथ वाली साइड लेते हो, वो सारी कंडीशंस हो गई मॉडरेट। अपने यहाँ जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशंस है माइल्ड। जो राजस्थान वाला, गुजरात वाला, नॉर्थ वाला हिस्सा है जहाँ पर पानी नहीं है, गुजरात में भी समुंदर है, वहां पर पानी है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली कंडीशन चेंज हो जाएगी। राजस्थान अपन कंसीडर कर लेते हैं, उसके अंदर जो भी कंक्रीट सरफेस होगा वो माइल्ड में होगा। सेकंड आता है मॉडरेट, बार बार बारिश आ रही है, तो जो अपने साउथ वाला इलाका है जहाँ बारिश, वो इलाका जहाँ बारिश बहुत ज्यादा आती है, तो उसको अपन बोलेंगे मॉडरेट। वेयर हेवी रेनफॉल्स कम, द कंडीशन इज नोन एज मॉडरेट। थर्ड कंडीशन है सीवियर, रेन बारिश आ रही है पर अल्टरनेट डेज में आ रही है, वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब एक दिन बारिश आई, दूसरे दिन सूरज आ गया, फिर बारिश आई, फिर सूरज आ गया। तो ये हो गई सीवियर। वेरी सीवियर एक्सपोज टू द सी वाटर स्प्रे। और एक्सट्रीम कंडीशन जहां पर भूकंप आता हो, अर्थक्वेक जोन। भारत का जो अर्थक्वेक जोन सबसे ज्यादा है, जो अपना हिमालयन रीजन है, वो एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई। तो उसके हिसाब से कंक्रीट को अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो में डिवाइड किया गया है। ये देखो इसके अंदर, अब ये तो हो गई सारी कंडीशंस। लेट मी रिपीट। अब ये तो हो गई तुम्हारी सारी एक्सपोजर कंडीशंस। अब इन एक्सपोजर कंडीशन के बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, या आरसीसी है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो अपन को हमेशा आरसीसी लेनी है, और क्वेश्चन में गिवन है पीसीसी है या आरसीसी है, तो उस हिसाब से अपन को सिलेक्ट करना है। अब अपन ने क्वेश्चन में देखा कि माइल्ड कंडीशन गिवन है, अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं पीसीसी गिवन है या नहीं है। और वो कोई कंडीशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है तो अपने पास कंडीशन क्या बन जाती है, आरसीसी। आरसीसी ले लिया। अब आरसीसी में अपन को देखना क्या है, सेकंड स्टेप, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो।
मैक्सिमम वाटर फ्री सीमेंट रेशियो कितना है माइल्ड के सामने 0.55, ये तुम्हारा हो गया WC रेशियो। इसके सामने तुम्हें ये याद रखना है मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है 300, मतलब आप WC रेशियो से जो अपन सीमेंट कंटेंट निकालेंगे वो 300 से कम नहीं आना चाहिए। ये अभी अपन देखेंगे स्टेप 3rd एंड 4th में। तो अपन ने इसके अंदर अपने पास जो आया 0.55 वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट कर लिया। अब ये अपने पास मैक्सिमम सीमेंट रेशियो है। अब इट डिपेंड्स, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई मैं साइड के अंदर जो तुम्हारी साइट है वहां पर वाटर सीमेंट रेशियो 0.47 ही यूज करूंगा। तो 0.47 इज गुड कि बिकॉज जो अपन ने सेलेक्ट किया है वो 0.55 is greater than 0.47 where 0.55 is your maximum water cement ratio। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है 0.55 और अपन ने जो सेलेक्ट किया है 0.47, hence it is considered good। अब भाई क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कोई भी वाटर सीमेंट रेशियो की गिवन है और तुम्हारे पास मैक्सिमम 0.55 रहता, if no value of water cement ratio is given to you and your maximum value is 0.55, then you have to select the value below this 0.55। you can also select 0.50, 0.49, 0.48, it all depends on your experience and what type of concrete you want। Type means workability। Okay, now in this concrete M20 we are selecting WC ratio is equal to 0.47 which is in our criteria, code criteria। After selecting the maximum water cement ratio, third step will be your selection of water content। So selection of water content will depend on the nominal size of your aggregate। As I have already told you, if no size of aggregate is given to you, then you have to select 20 mm aggregate size। Now in this question we are selecting 20 mm aggregate size। This table is from IS 10262। I will let me show you this table in code। सर ये सारे कोड और ये टेबल अलग अलग है क्या सर? तो नेट पे भी ढूंढे तो सब सारी एक साथ थोड़ी मिलेगी। दो ही कोड यूज आएंगे इसके अंदर प्रेम, एक तो IS 456 और IS 10262। IS 10622 जो वो तुम्हें एग्जाम के अंदर पूरा मिल जाएगा, पर IS 456 में सिर्फ दो टेबल यूज आएगी, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। और सर ये मतलब M20 के लिए अलग होगी, M40 के लिए अलग होगी, अलग अलग होगी क्या? नहीं, कुछ भी अलग अलग कुछ भी नहीं आएगा। ये सिर्फ ये अपना जो ये वाली टेबल है, टेबल देखो तुम। हाँ सर। टेबल किस पे डिपेंड कर रही है? टेबल में क्या लिखा हुआ है? टेबल में सिर्फ एग्रीगेट की साइज डिपेंड कर रही है। 10 mm के लिए अलग वैल्यू है, 20 mm के लिए अलग है और 40 mm के लिए अलग है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ मटेरियल यू आर सेलेक्टिंग। Type of material you are selecting. Suppose you select the 10 mm aggregate, then maximum water content will be 208 किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 20 mm सेलेक्ट किया है,
क्योंकि इसमें चांसेस रहता है जो तुम्हारा ट्रायल मिक्सेस बनता है 20 mm के साथ, वो ऐसा बनता है जिसमें अपन को डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाती है, ऐसा अपन लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मानते हैं, इसलिए अपन 20 mm सेलेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 10 mm गिवन है तो इस टेबल में से तुम्हें 208 वैल्यू लेनी पड़ेगी, पर अपन इस क्वेश्चन के अंदर अपन 20 mm सेलेक्ट कर रहे हैं तो 186 किलोग्राम अपन ने वैल्यू सेलेक्ट की है। और जो ऊपर वाली टेबल है इसके अंदर भी ये कोई M20, इसमें तुम्हारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा है M20 और इसके ऊपर, M15 होगा तो ये, M20 होगा तो ये, M20 ये होगा तो ये, M25 होगा तो ये तो पीसीसी है। अगर क्वेश्चन के अंदर पीसीसी गिवन है तो ये टेबल कंसीडर करनी है, अगर पीसीसी नहीं गिवन है तो M20, M25, M30, M35 एंड M40 ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है तुम्हें इसके हिसाब से। अगर यहां तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम्हें सब गिवन होगा कोड के अंदर, सिर्फ तुम्हें वैल्यूज ढंग से लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। Everything will be given to you in code, or your work is only to select values and get the answer or quantity of your cement aggregate and coarse aggregate. अब अपने पास वापस वही कहानी आ गई कि कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, WC रेशियो अपने पास कितना है 0.47। अपन ने सीमेंट वाटर कंटेंट निकाल लिया, वाटर कंटेंट क्या निकाला था 186 किलोग्राम, और ये आ गया 0.47। सो योर सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू 395.75 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Till now any other problem? अपन ने ये फाइंड कर लिया वाटर का वेट कितना है और सीमेंट का वेट कितना है। अगर यहाँ इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ स्टेप 4 तक। बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। स्टेप 5, proportion of volume of coarse aggregate and fine aggregate. What will be the proportion of coarse aggregate and fine aggregate for 1 meter cube concrete? So इसमें टेबल 3 यूज आएगी, IS 10262/2009। अब क्वेश्चन में वापस अपन आते हैं। ऊपर क्वेश्चन में टेबल, सबसे पहले तुम्हें टेबल देखनी है। टेबल के अंदर क्या क्या है अपने पास। जो टेबल है तुम्हारे पास उसमें वही एग्रीगेट की साइज है 20 mm। अपन ने 20 mm सेलेक्ट किया था। अब जोन गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जोन 4, जोन 3, जोन 2, जोन 1। क्वेश्चन के अंदर अब तुम्हारे पास जोन 4, जोन 3, जोन 2, जोन 1 गिवन है या नहीं है, ये देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं गिवन हो तो कैसे सेलेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कुछ भी, कोई भी जोन नहीं गिवन है टेबल के हिसाब से। नो जोन इज गिवन। तो क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम कौन सा जोन इसके अंदर सेलेक्ट करें, कैसे करें। तो मैंने एक नीचे ब्लॉक और दिया है इसके अंदर, जोन और उनकी पर्पस, जोन एंड इट्स पर्पस। जोन फर्स्ट और सेकंड है, उसमें जो एग्रीगेट मिलेगा
वो ही एग्रीगेट तुम्हारे कंक्रीट बनाने के लिए काम आएगा। जोन फर्स्ट एंड सेकंड है, उसमें जो एग्रीगेट मिलेगा वो ही एग्रीगेट आप लोगों के कंक्रीट बनाने में काम आएगा। जोन थर्ड में जो एग्रीगेट मिलेगा वो एग्रीगेट सिर्फ प्लास्टरिंग के लिए यूज आएगा, जोन थर्ड। और जोन फोर्थ के अंदर जो तुम्हारा एग्रीगेट मिलेगा वो सिर्फ किसी काम का नहीं आएगा, इट इज ओनली रिजेक्टेड एग्रीगेट, जोन फोर्थ। तो जोन फोर्थ में जो भी एग्रीगेट मिलता है वो अपन कहीं यूज नहीं करते। जोन थ्री में जो एग्रीगेट मिलता है उसको अपन प्लास्टरिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और जोन और फर्स्ट और सेकंड गिवन है वो एग्रीगेट तुम्हारा कंक्रीट में यूज आएगा। अब क्योंकि अपन को जोन में ही गिवन है, जब कुछ भी गिवन नहीं होता है, जब कोई भी जोन गिवन नहीं होता है तो अपन जोन सेकंड एज्यूम करते हैं। जब एग्रीगेट की साइज गिवन नहीं होती है, जब अपन 20 mm एग्रीगेट यूज करते हैं और कोई भी जोन नहीं गिवन होता है तो जोन सेकंड यूज करते हैं, याद रखना। राहुल भाटी ये क्लास हमारी मैं ही ये क्लास लूंगा, गौरव गिल सर नहीं लेंगे, क्योंकि गौरव गिल सर को भी ये पार्ट करवाना था, मैं ही करवा रहा हूं तुम्हें। तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे निकल गया? 20 में देखो जोन सेकंड में गए अपन, जोन सेकंड में वैल्यू आ गई 0.62, ये वैल्यू आ गई 0.62। तो 0.62 तो अपने पास हो गया ये वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का। तो वॉल्यूम ऑफ 5 एग्रीगेट होगा 1 minus 0.62, 1 is your concrete and 0.62, 1 minus 0.62, so your fine aggregate is 0.38, volume of fine aggregate F है। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन मैं हाथ से करूंगा और तुम्हें बताना है कौन से स्टेप में क्या क्या होएगा। एवरीवन should be involved. Yes. Sir, please open the step 4 slide. Wait a minute. Step 4. Okay, sir. Okay, everyone. Yes, sir. Now it's next calculation. अपन ने सब कैलकुलेट कर लिया है। We have calculated cement quantity, water quantity, volume of coarse aggregate and fine aggregate with the help of IS 1062-262, but mass is remaining. Mass of coarse aggregate and fine aggregate is remaining. For that, we have assumed that volume of concrete is 1 meter cube. We know that volume of cement is equal to mass of cement upon mass density. It means density is equal to mass upon volume and volume is equal to mass upon density. Simple. But can you tell me what I can use in the place of density? Mass upon volume. Anyone? Mass. अपन ने न्यूमेरिकल डिस्कस की इसकी जगह Specific density. Specific gravity. we know that specific gravity of any substance is equal to density of that substance upon density of water.
So density of cement will be equal to 3.15. definitely G into rho W. So G is your 3.15, unit weight of water is 1000 and 396.75. This is your volume of cement. Similarly, volume of water we can find out. 180x6 is your mass of water. 1 is your unit weight of water and 1000. Everyone, 1000. What is 1000, beta? Density of the water. Yes, this is the density of the water and specific gravity of water is 1. Volume of all in aggregates. अब अपने पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, आ गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, आ गया। अपन को बताया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में तुम लोगों को बताया था क्या होता है। एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर। नाउ अपन को ये पता है एग्रीगेट इज इक्वल टू होता है फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। अब अपन को ये अगर फाइंड आउट करना है तो अपन को टोटल वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू अपने पास कितनी है 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ aggregate. So there are now equation, this is A, this is B, this is C and this is D. But code suggests us mass of aggregate, coarse aggregate is equal to D, is D into specific gravity of coarse aggregate into volume of coarse aggregate into 1000. कोड के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। कोड 10262 सजेस्ट दिस फॉर्मूला। And mass of fine aggregate is equal to D into specific gravity of fine aggregate into volume of fine aggregate into 1000। अब किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला ऐसा आया भाई, मास अपॉन वॉल्यूम into rho W. So your mass is equal to G into V into rho W. rho W G अपने पास है, V अपन ने क्या वॉल्यूम कितना निकाला था आगे 0.62 and 1000. But this is the factor which is suggested by the code this D. Code says you have to multiply this factor to find out the mass of coarse aggregate and to find out the mass of fine aggregate. Okay? सॉरी वापस लेना सर पीछे एक। हाँ wait okay. सर ये लिखा ना वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट, इसका क्या मीनिंग हुआ? वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट मतलब हुआ, मैंने बोला ना तुम्हें कंक्रीट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू क्या होता है। अपन मान लेते हैं एक तो एग्रीगेट होता है, उसके अंदर उसमें सीमेंट होता है, वाटर होता है, हाँ वाटर होता है। दिस एग्रीगेट इज सजेस्टेड बाय फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। ओके, व्हेन अपन अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम अपने पास 1 मीटर क्यूब है माइनस सीमेंट के अपने पास वॉल्यूम कितना आया 0.126 मीटर क्यूब प्लस 0.186। इस तरीके से अपने पास निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट मतलब कंबाइंड कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट।
ओके ओके सर, ओके। So step 7 is your mixed proportion. Cement 395.75 किलोग्राम, फाइन एग्रीगेट अपने अपना वेट फाइंड आउट कर लिया, कोर्स एग्रीगेट 1151.7 किलोग्राम, मिक्स प्रोपोर्शन अपन ने इस तरीके से निकाल लिया, सबको डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारे पास मिक्स प्रोपोर्शन आ गया फॉर M20. This is all the values for per meter cube. You have to remember this. All these values are per meter cube. If I say find out the concrete find out the quantity of cement, fine aggregate, coarse aggregate for the value of 5 meter cube of grade M20. So nothing you have to do, you have to multiply these values from 5 into 5 into 5 and into 5. Okay? Okay. I will give you 5-minute break. Then after 5 minutes we will restart and see how we design M40. पानी पी के आ जाओ भाई साहब. Anyone having any problem in M20 design can speak now. सर, तो जो आपने फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन दिखाया था ना, उसके नीचे वो सारी वो वैल्यू दी होती है सर, उसका क्या यूज हुआ इस क्वेश्चन में? इसमें तो सारी वैल्यू हमने टेबल से ही ली ना। ये वो जो सारी वैल्यूज मैंने तुम्हें बताई थी वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी हुई थी, याद रखना। तुम्हें अब जो मैंने वैल्यूज बताई है उसमें जो यूज आएगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही इस क्वेश्चन के अंदर यूज आएगी डिजाइनिंग में, सारी वैल्यूज नहीं आएगी। अभी अब मैं तुम्हें चाहूं तो मैं बहुत सारी वैल्यूज दे सकता हूं। मैंने मान लो तुम्हें को 50 वैल्यू दे दी कंक्रीट की कि भाई बल्क मॉड्यूलस इतना है, इलास्टिक मॉड्यूलस कंक्रीट का इतना है, पर इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी ये वैल्यूज कहीं यूज नहीं आएगी। वो गिवन ही इसलिए होती है कि वो तुम डिसाइड करो तुम्हें इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए, उसमें से निकालो और उसका यूज करके मिक्स डिजाइन करो। ये सब जब तुम खुद हाथ से करोगे इस मिक्स डिजाइन को, जब तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। अभी तक अपने को सिर्फ 4 या 5 ही वैल्यूज की जरूरत पड़ी, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी है, और वो एक भी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ना अपने पास जोन गिवन था, ना एग्रीगेट की साइज गिवन थी, सब अपन ने एज्यूम किया है।
पर अब जो ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया इसलिए कि अगर तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने जब पुराने आरटीओ के भी पेपर निकाल के देखे और कंपटीशन में भी देखा, तो उसके अंदर क्या होता है, वो तुम्हें हमेशा एक चीज बोल देते हैं, डिजाइन M20 कंक्रीट, एज्यूम सुटेबल वैल्यू एंड राइट इट डाउन। मतलब आपको जो सुटेबल वैल्यू तुम एज्यूम कर रहे हो उनको लिखो भी और उससे क्वेश्चन सॉल्व भी करो। तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि सुटेबल वैल्यूज कौन कौन सी है जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज आएगी। एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर योर साइट आल्सो। अब अपन स्टार्ट करते हैं M40 विद सुपर प्लास्टिसाइजर। ये जो M20 था ये विदाउट प्लास्टिसाइजर था, M40 है जो सुपर प्लास्टिसाइजर है। इसके बीच में M30 आता है, तुम आराम से उसको जब 40 देखोगे तो M30 भी डिजाइन हो जाएगा, सबकी डिजाइन सेम रहती है। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर देता हूँ तुम्हारे साथ, ताकि क्या है तुम्हें पूरा क्लियर अब समझ में आए, कोड यूज आएगा पूरा, कोड की वैल्यूज भी अपन यूज करेंगे। कोड विजिबल है, ये कोड है तुम्हारा IS 10262/2009। ये अभी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ क्लासरूम में, तुम देख लेना। अब इसमें अपने पास एक कंक्रीट के डेटा दिए हुए, ये सारा डेटा दिए हुए हैं। ये कोड शेयर करूंगा जब तुम सारे डेटा लिख लेना, अभी सिर्फ देख लो। ग्रेड डेजिग्नेशन है M40, टाइप ऑफ सीमेंट है OPC 43 गेट कंफर्मिंग टू IS 8112। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट इज 20 mm। नाउ सी अपने पास क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट गिवन है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज आल्सो गिवन टू यू 320, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, वर्केबिलिटी, your workability is 100 mm, exposure condition is severe for reinforced concrete, not for plain concrete, it is given for reinforced concrete. Method of concrete placing is pumping, degree of supervision is good, type of aggregate is crushed, maximum cement content is 450, chemical admixture type is your super plasticizer. Now in this mix design we are using super plasticizer। तो मैं सबसे पहले मैं ये बताऊंगा सुपर प्लास्टिसाइजर होता क्या है। सेकंड इज सीमेंट यूज OPC 43 गेट, अपन ये देख लिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट, केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 2.74, फाइन एग्रीगेट इज 2.74, वाटर एब्जॉर्प्शन इज 0.5 एंड फाइन एग्रीगेट इज 1। Free moisture nil, fine aggregate is nil, coarse aggregate. Now see, he has given a table, IS sizes mm analysis. This table is not of any use. We only want what? Fine aggregate conforming to grade zone first. We know that what size of coarse aggregate we are using, 20 mm in this design, and our zone is zone first. Now we can easily design. So first मैं तुम्हें बता देता हूँ सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है। Substance which reduces the water content, वो substance
जिसको कंक्रीट में मिक्स करने के बाद वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। It is assumed that after adding super plasticizer, water content is reduced by 29%। इसको याद रखना, 29% से वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, डिपेंड्स ऑन इट्स परसेंटेज। How much you have added? Suppose I want the workability of 80 mm. Slump test. In slump test, I want the size of the slump to be 80 mm, and I don't want to add that much of water in that. Required water in that. Suppose I want to add only 0.30 water cement ratio. My water cement ratio should be 0.30. But the requirement of water in that for getting 80 mm of slump is 0.45. For reducing that 0.45, we have to add a super plasticizer or an admixture to reduce the water content and to make our ratio 0.30. This is what super plasticizer does to the concrete. It only reduces your water content. Okay. Now we start with our design M40. So what is the first step? Anyone? M40. Target step. Target strength. Very good. M40. First step is your targeted strength. Your target strength is equal to FCK plus 1.65 S. From where we get this S? IS code 1062 also contains the table. This is your table. Table number 1. For M20, value of your S is your standard deviation. Value of your S is 5. देखो इसके अंदर M40 के लिए वैल्यू है 5 S की। So your FCK is here. Your FCK is 40 and IS this is 5. IS 10262 table number 1. So 40 plus 1.65 into 5. This value is equal to 48.25. 48.25. 2.5 Newton per mm square. So this is your targeted strength which you will require at the end of 28 days. And second step now. What is your second step?
water cement ratio. Yes. Selection of WC ratio. It is by IS 456. So how will you select water cement ratio? Anybody? Exposure condition, severe. Which table you will be using? Table number 5 in IS 456. Table number 5, IS 456. Exposure condition is your severe. Table number 5. This is your table number 5. Exposure condition is your severe. So for severe condition, तो इसमें हम 40 के लिए तो दिया हुआ ही नहीं है। हाँ सर दिया हुआ है, सॉरी। दिया हुआ है ना अपने पास। उसने कंडीशन बोली रेनफोर्स कंक्रीट। सीवियर कंडीशन वी हैव टू मेक दिस मिक्स फॉर रेनफोर्स कंक्रीट। M40 your maximum water cement ratio is 0.40 0.42 कहाँ से आया भाई? 40 सर 40 हाँ, your maximum water cement ratio is 40. तो अपने पास WC रेशियो आ गया 0.40 और क्वेश्चन में अपने पास कितना गिवन था? क्वेश्चन में गिवन है 0.45। तो अपन मैक्सिमम ये सेलेक्ट कर सकते हैं 0.40 अकॉर्डिंग टू कोड। 0.40 is your adopted water cement ratio. It is simple till now. Third, your step third. calculation of water. Select calculation of water content. Calculation of water content. IS is in this you will be using IS 10262 table number 2. टेबल नंबर 2। एक चीज और बतानी थी मैं, ये जो टेबल नंबर 2 है वो स्लम टेस्ट में 25 to 50 mm के लिए ही है। क्या सर? जो स्लम टेस्ट में अपने पास स्लम बनता है, स्लम की हाइट बनती है। यस सर। उस हाइट, ये जो टेबल है उस हाइट में सिर्फ 25 से 50 mm तक ही है। मतलब 50 mm के ऊपर जब भी कुछ होगा, मान लो 75 mm हुआ, 75 mm स्लम हुआ, तो फॉर एवरी 25 mm, फॉर एवरी 25 mm you have to add 3% more water। जैसे जैसे अपन को स्लम की साइज बढ़ानी होगी वैसे वैसे अपन को 25 mm, हर 25 mm के लिए 3% डालना होगा। वेट,
For every 25 mm, you have to add 3% more water. We will see table number 2. Table number 2 in IS 10262. IS 10262. In table number 2, according to our question, 20 mm is your maximum size of aggregate. Opposite it is 186. So your water content will be 186 kilogram. But in question you have given workability is equal to 100 mm slump. बट मैंने तुम लोगों को बताया कि वो टेबल है वो 25 से 50 mm तक ही अपन को वैल्यूज देती है. अब अपने पास वर्केबिलिटी कितनी गिवन है 100 mm. तो अकॉर्डिंग टू योर वर्केबिलिटी यू हैव टू एडजस्ट योर वाटर कंटेंट. तो अपने पास 50 mm के ऊपर कितना है? हाउ मच? 6% ऐड करना पड़ेगा. यस, डेफिनेटली 6% मोर ऐड करना पड़ेगा. So your water content will be now 186 plus into 6 by 100, which is about 197 kilogram. This is your water content. Till now, if anyone having any problem can ask now. No, sir. Now we go to their question. Question says we have also have a super plasticizer. It doesn't using super plasticizer. Yeah, chemical admixture as type super plasticizer. But question has not given us the value of super plasticizer. Like 2%, 3% of cement content, mass of cement content, or 5% of mass of cement content. Question has not given us. But at the starting of this question, I have told you that by adding super plasticizer, how much water get reduced? 29%. 29%. 29%. So your 29% water content. The water content will be your now water content will be your 197 into 0.7. 25% we assume 25%. 7.5 for 29% होता है पर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए तुम 25 कर लो बाकी 29% होता है. भले 71 ले लो इसको 71. Okay, sir. 71 it is about 140 liter. 140 liter, no, 140 kilogram. Now this is the weight of mass of your water, which will be required for making M20, M40 concrete. अब अपन को क्या चाहिए? अब इसके बाद वाला स्टेप 4 Cement, calculation of cement. yes, calculation of cement content. W upon C is equal to है 0.40.
वाटर का वेट है अपने पास, तो सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 140 अपॉन 0.40 इज इक्वल टू 350 किलोग्राम मीटर क्यूब, which is less than 360. हाँ भाई, ये मैंने 360 क्यों लिखा है? हाईएस्ट वैल्यू है। आप तो देखो अपने पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है फॉर M40? 360 मिनिमम है, मतलब इतना, तो इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। इससे से कम अपन कोई वैल्यू एज्यूम कर ही नहीं सकते। कोड कहता है कि भाई फॉर M40 जो तुम्हारे पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है वो 360 से कम नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट होता है याद रखना 450, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई अब अपनी वैल्यू तो 350 आई है, कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैंने एज्यूम करके अडॉप्ट कर ली, अडॉप्ट मिनिमम अपना 360 है, अपन अडॉप्ट कर लेते हैं 370 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इज इट फाइन? 370 किलोग्राम पर मीटर। Yes, sir. According to code, it is fine. What is the step fifth? Calculation of aggregate. Not calculation, proportioning. Proportion of volume of aggregate, fine or cold. Volume of coarse aggregate and fine aggregate. Table 3 IS 10262 2009. Okay, your aggregate size is 20 mm and your zone was, क्वेश्चन में अब जोन गिवन था अपने पास, जोन फर्स्ट जोन के लिए वैल्यू देखनी है अपन को। जोन फर्स्ट किया, कोड में जाते हैं, जोन फर्स्ट टेबल 3, दिस इज योर टेबल 3। जोन फर्स्ट 20 mm 0.60 वैल्यू इज योर 0.60। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो वैल्यू आई है प्रॉब्लम है, ये 0.60 वैल्यू आई है तुम्हारे पास फॉर वाटर कंटेंट 0.50। वाटर कंटेंट जब 0.50 होता है, जब तुम्हारे पास एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.60 होता है। ये जो टेबल बनाई गई है टेबल 3, ये 0.50 वाटर कंटेंट, कांस्टेंट वाटर कंटेंट को मान के बनाई गई है। तो उसके लिए भी कोड रिकमेंड करता है। कोड क्या रिकमेंड करता है कि अगर तुम्हारा वाटर कंटेंट 0.50 से कम है या ज्यादा है, तो वो कोड बोलता है इसमें एट रेट ऑफ माइनस प्लस 0.01 for every plus minus 0.05 change in WC ratio।
अब क्या कोड बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कोड बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा है। कोड बोल रहा है कि अगर तुम्हारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.05 से बढ़ता है या घटता है, जो तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है उसकी वैल्यू भी 0.01 से बढ़ेगी या घटेगी। अब इसके अंदर अपन ने वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया भाई, 0.40, और टेबल के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.50। तो डिफरेंस कितना आया, 0.10। तो कोड कह रहा है फॉर एवरी 0.05 वैल्यू, फॉर एवरी 0.05 वैल्यू आपकी वैल्यू चेंज होगी 0.01 के हिसाब से। तो अब अपने पास 0.10 कम है, तो कोड कहता है जब 0.10 कम हो तो उस समय तुम्हें 0.02 वैल्यू लगा देनी है। मतलब हर 0.05 की वैल्यू के लिए अगर कम हो रही है तो तुम्हें 0.01 बढ़ाना है, और 0.05 की वैल्यू अगर बढ़ रही है उससे तो तुम्हें 0.01 से वैल्यू को घटाना है। जब इधर वैल्यू घट रही है जब तुम्हें बढ़ाना है, और इधर जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर डिक्रीज करना है। तो अपनी वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है, 0.10 से, तो अब अपन को वैल्यू कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 0.02। तो वॉल्यूम ऑफ योर कोर्स एग्रीगेट will be now 0.62। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ। सर एक बार वापस कीजिए। जो अपने टेबल 3 है IS 10262 की, वो कहती है कि जो वैल्यू है तुम्हारे पास वाटर सीमेंट रेशियो, वो पूरी टेबल उस बेसिस पे डिजाइन हुई है। वाटर सीमेंट रेशियो रहता है 0.50, पर कोड इसके लिए भी एक रिकमेंडेशन देता है। कोड क्या कहता है, फॉर एवरी 0.05 वैल्यू चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.05 बढ़ रहा है या 0.05 घट रहा है, उस कंडीशन में तुम्हें जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू है वो 0.01 से बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी। तो मैंने इधर तुम्हें बताया, अगर तुम्हारी वैल्यू जो वाटर सीमेंट रेशियो है, ये वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू 0.05 से अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब 0.05 से डिक्रीज हो रही है, तो 0.01 से ये वैल्यू जो तुम्हारे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और अगर 0.05 से इंक्रीज हो गई है तो ये वैल्यू वॉल्यूम ऑफ जो कोर्स एग्रीगेट है वो 0.01 से डिक्रीज हो जाएगी। बट अब अपने पास जो अपन ने जो वाटर सीमेंट रेशियो अडॉप्ट किया है वो है 0.40, और कोड क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.510। तो इधर बताता हूँ मैं, 0.05 के लिए 0.01, 0.05 के लिए 0.01, और 0.2 वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गया टोटल 0.10, और इसके लिए 0.01, ये हो गया 0.02। ये इसके अंदर 60 के अंदर ऐड कर दो तुम, ये वैल्यू आई 0.60 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.62। आ गया समझ में? यस सर। So your corrected value is 0.62. तो अब वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.62 इज इक्वल टू, ये हो गया वॉल्यूम तुम्हारे पास 0.38 0.38। ठीक है,
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब तुम्हारा स्टेप 5th हो गया, लास्ट स्टेप है इसमें क्वेश्चन का। Step 5th will be your, in step 5th, now we have to find the mass of coarse aggregate and fine aggregate. For that we assume, अपन ने assume कर लिया volume of your concrete is 1 meter cube। हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सीमेंट अपॉन MC अपॉन G इंटू गामा W या रो W, इसको रो W कर लो। अपने पास कितना है सीमेंट का वेट? 370। हाँ 370। कैलकुलेट करो, मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। 3.15 इंटू 1000, ये कैलकुलेट करो। 0.117 0.117 मीटर क्यूब। Third is your volume of water. What was the mass of water? 187 140। 140 1 into 1000 कितनी आई? कैलकुलेशन करो इसकी। 0.142 0.140 मीटर क्यूब। एक और चीज अब अपन ने इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ दी थी, वॉल्यूम ऑफ योर एडमिक्सचर। जब अपने पास कुछ भी परसेंटेज नहीं गिवन हो, जब याद रखना आई एम एज्यूमिंग दैट सुपर प्लास्टिसाइजर एट द रेट 2% बाय mass of cementitious material. Cementitious material. बारिश आ गई बस। So this will be equal to what? क्यों? M A is equal to क्या होगा? 2% एज्यूम किया मैंने सीमेंट का। Anyone? 370 है, 370 का 2% निकालो। सुपर प्लास्टिसाइजर एज्यूम किया है मैंने। अरे 7.4 2% होता है। 7.4 अपॉन, जब specific gravity of super plasticizer will not be given to you, you have to assume 1.145 into 1000. Now calculate 7.4 क्या है? कौन सा? 7.4 7.4 मैंने बोला ना बेटा, सुपर प्लास्टिसाइजर ने अपन एज्यूम कर लिया है कि सीमेंट जो है उसका 2% अपन ने सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है, सिर्फ 2%। ये देखो यहाँ पे 0.117 का। अच्छा इसका सर, इसका मास का 2% है ना? मास का लिखा है ना, बाय मास ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल। तो सर इसका 0.117 का होगा। ये बोल दूंगा सॉरी। 370 का 2% निकलता है भाई।
इसका निकालो बेटा, इसका 3.7 आएगा 1%, 3.7 2%, ऐसे कैलकुलेशन मत करो रे यार मुझसे। ये 7.4 सर सही है। कितना है ये कैलकुलेट करो। 0.00646 0.06 00646 मीटर क्यूब, 4606 मान लेते हैं, 6 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको मान लो ए बी सी and this is your D. So volume of all aggregates equal to A minus B plus C plus D. So A is your one minus B कितना है 0.117 plus C 0.140 plus D 0.006। कैलकुलेट करो भाई ये कितना है वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट। 0.737 0.737 ओके। मीटर क्यूब। अब इसको मान लो E, तो अब अपने पास आ जाएगा मास ऑफ force aggregate is equal to E into volume of force aggregate into specific gravity of force aggregate in ये हो गया 0.737 वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट था अपने पास। प्रोपोर्शनिंग कितना था भाई वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट, ये रहा 0.62 0.62 तो रो डब्ल्यू भी आएगा यहाँ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्वेश्चन के अंदर अपने पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट गिवन है, ये रही स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक 2.74 सही है, वेरी गुड। 2.74 into 1000 कर लो भाई, ये कैलकुलेट करो कितना है मास ऑफ फोर्स एग्रीगेट। What? 1252 अरे 1252 हाँ 0.01 1252 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Similarly, mass of fine aggregate E into volume of FA into specific gravity FA into W. This is E is your 0.37, volume of FA is 0.62, 0.38, 0.38, specific gravity is 2.74 into 1000. Calculate 767.36 कितना 767.36
767 Yes, sir. 0.136 है। अरे 4 वैल्यूज आएगी ना यार। पॉइंट 36 है। वेट Yes, sir. यही है 767.36. 767.3 इसको अपन 768 ही मान लेते हैं। 768 किलोग्राम पर मीटर के। तो ये सब आ गया अब तुम्हारे पास। सीमेंट कंटेंट कितना आया था देखते हैं। सीमेंट कंटेंट आया था 370 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट कितना आया था 140. 140 kilogram per meter cube, and your pore aggregate was 1252. 1252, and fine aggregate is 768. 160. ये आपके क्वांटिटी आ गई। ये डिजाइन हो गई फॉर 1 मीटर क्यूब M40। ठीक है, आ गया सबको समझ में? रेशियो निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो और इसको इससे वापस दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। चलिए फाइन और कोर का तो फिर अलग अलग कैसे आएगा? एक साथ नहीं होता ना सर एग्रीगेट। कैसे बेटा, अपन ने दोनों अलग अलग निकाला है ना। फाइन एग्रीगेट का वेट अलग निकाला है, कोर्स एग्रीगेट का अलग निकाला है। ये देखो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। सर वो तो समझ में आ गया सर। नहीं हाँ। वो नहीं, जैसे सीमेंट रेशियो वाटर रेशियो के बाद में अगर फाइन का पूछे तो हम फाइन सीमेंट इसका डिवाइड देके फाइन वाले में, अगर कोर्स का पूछे तो फिर कोर्स वाले में डिवाइड देके। ऐसा क्या कैसे, मैं समझा नहीं तू क्या कहना चाहता है? सर M40 के लिए मिक्स प्रोपोर्शन होगा ना सर। हाँ जैसे 370 का डिवाइड देके 1 रेशियो 140 डिवाइडेड बाय 370 रेशियो। अब अगर कोर्स का पूछे तो कोर एग्रीगेट का भाई ये ऐसे होगा। मैं एक मिनट रुको, ये ऐसे होगा 1:768 डिवाइड बाय 370, दिस आल्सो डिवाइड बाय 370, ऐसे होगा। ये दोनों रेशियो है वो सीमेंट के रेस्पेक्ट में है। ये हो गया फाइन एग्रीगेट, ये हो गया कोर्स एग्रीगेट और ये हो गया सीमेंट। ठीक है, एक चीज और बतानी है तुम्हें, इसके अंदर मैंने यूज नहीं की पर अब तुम्हें बता देता हूं। अपन ने ये जो डिजाइन किया है नॉर्मल प्लेसिंग होती है उस सेंस में किया है। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अपन ने कल पढ़ा था परसों, मतलब प्रीवियस क्लास में, वो नॉर्मल के लिए किया है। अपने क्वेश्चन में था पंपिंग। जब भी पंपिंग हो तो अपन ने जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाला था आगे, उसको 10% से रिड्यूस कर देना है, रिडक्शन। ये जो वॉल्यूम निकाला था अपन ने कहाँ निकाला था? 0.62 नहीं निकाला था? इस वैल्यू को जब पंपिंग की कंडीशन आएगी इसको 10% से रिडक्शन दे देना है। अगर इसको मैं 10% से रिडक्शन देता हूं ना तो
तो 0.62 इंटू 0.9, ये वैल्यू है 0.56, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। 1 माइनस 0.56, ये वैल्यू आ जाती है 0.44। ये चीज, दो चीज याद रखना तुम लोग, ठीक है? 10% से रिड्यूस कर देंगे। हाँ, रिडक्शन दे दिया है। सर वो 10% previous to वाली the other slide than में 98. क्या 92 क्यों लिखा सर आपने? अरे 0.9 लिखा है बेटा मैंने, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.62 माइनस, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.62 इंटू, ये फिर बच्चों जैसे हो जाएगा। कितने % से रिडक्शन था? 10 से नहीं, मैंने सोचा आपने 92 लिखा है, वो इक्वल टू लिखा ना आपने? नहीं, इक्वल है, इक्वल है। 2 लिखा। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन खुद हाथों से कर लेना। कोड अभी मैं तुम्हें घर जाके अब दे दूंगा, तुम अटेंडेंस लगाओ और जा सकते हो। मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना मेरे को। सर रिकॉर्डिंग नहीं भेजी अभी तक आपने? अरे यार, मैं भूल जाता हूँ, रोज बिजी रहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। आज पक्का भेज दूंगा सारी। ये वाली भी भेज देना सर। हाँ ठीक है। सिकंदर हाइड्रोलिक्स की रिकॉर्डिंग आ गई है, ठीक है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। सर पंपिंग वाला क्या था सर? पंपिंग वाले में मैंने तुम लोगों को बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स